अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आज का टॉपिक जो है वो मेरा है लैट के हवाले से। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो गैट के हवाले से थी। गैट से मुराद है सिंपल के लाइसेंस का टेस्ट है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री करने के बाद जो लाइसेंस लेना होता है प्रैक्टिस करने के हवाले से कोर्ट्स में, तो वो गैट देना पड़ता है। जो लैट है, लैट का मतलब क्या है? लैट का मतलब है एंट्री टेस्ट। जिस तरह आपने जब भी कोई मतलब कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, इसी तरह पहले लॉ का नहीं होता था। 2018 में ये जो है वो एंट्री टेस्ट जो है वो आया दिसंबर में। तो इस सेंस के अंदर वो ये है कि इसी तरह के सेम जिस तरह एमडी कैट देते हैं, ई कैट देते हैं, और इसी तरह आपने लॉ में एडमिशन जब लेना है तो उसको क्या कहेंगे आप? लैट। इसको इसकी जो है वो एब्रोगेशन जो है वो इसकी ये है, एब्रीविएशन इसकी ये है कि लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉ एंट्री टेस्ट। ये आ गया कि जब भी आपने ये क्लियर करना है ना, जब भी आपने क्लियर करना है तो ये 2 साल के लिए एलिजिबल होगा। मिसाल के तौर पे मैंने आज ये लैट क्लियर कर लिया, मैं एफएससी में पढ़ रहा हूं या एफए कर रहा हूं, वट एवर, इंटरमीडिएट में हूं, तो मैंने लैट क्लियर कर लिया। अब वो 2 साल के लिए एलिजिबल है। मतलब मेरा 1 साल में एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे अगले साल दोबारा ये लैट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा साल में भी पड़ा है। तो जब दूसरा साल आएगा मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वैलिड है। 2 साल जब गुजर जाएंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा लैट। अब इसको समझें कि 100 नंबर का पेपर आता है ये। जब भी किसी बंदे ने कहना ना कि मैंने लॉ करना है, मैंने वकील बनना है, मैंने बैरिस्टर बनना है, तो इस सेंस के अंदर पहले इस फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। ऑब्वियसली कि ये एंट्री टेस्ट है, तो इसके अंदर जो है वो सेम इसी तरह जिस तरह बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, इसी तरह आपने इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, चलान फॉर्म निकलेगा, फीस जमा करानी है। फिर उसके बाद जो है वो आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगी, आपके सेंटर्स बनेंगे, आपने बोर्ड एग्जाम्स की तरह जाके इसकी भी अटेम्प्ट देनी है वहां पे जाके। अब इसके अंदर मैंने जो 3 से 4 लोग हैं ब्रिलियंट माइंड के, जिनके 80+ मार्क्स आए हैं लैट में, मैंने उनसे सारी कंसेंसस करके, मशावरत करके ये निचोड़ निकाला कि क्या वेज और कहां से तैयारी करनी चाहिए इस टेस्ट को क्लियर करने के वाले से। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है जो मैंने इसको नोट डाउन की है। उसके बाद जो है वो हम अपनी सीरीज पे जाएंगे कि एक एक बेयर एक्ट जो है वो मैं अपलोड करूंगा सेक्शन वाइज, ठीक है। इसके बाद ये ताकि मैं बता दूं, इनके भी जो है वो बड़े मैसेजेस आते हैं कि टिप्स क्या है, किससे तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें। क्योंकि एक तो है ना कि गैट होता है, लाइसेंस का टेस्ट जो होता है, तो वो तो बंदे को पता होता है कि ये बुक से आना है, ये बुक है, ये इसका सिलेबस है, यहां से तैयारी करो, यहां से पास हो जाओगे। जो लैट होता है ना, वो बंदे ने एफए एफएससी के बाद जब अपीयर होना होता तो वो एक बेचारा लॉ नोइंग पर्सन नहीं होता, एक ले मैन है। उसको इन चीजों का पता नहीं होता कि यार एंट्री टेस्ट में अपीयर होके इसको किस तरह क्लियर करना है, या इसकी तैयारी क्या करें, या कहीं हमें लॉ की बुक्स तो नहीं लेनी पड़ेंगी, ये वाली इसमें से तैयारी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो नहीं, आपने ये जो लॉ की बुक्स है ये सारी आफ्टर लॉ करनी है, आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़नी है, ये उससे पहले नहीं आएंगी। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद अब तैयारी की तरफ आ जाए। तैयारी की तरफ ये है कि इसको किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। जो वेज है वो ये है, जो न्यू पर्सन है, ले मैन है, 100 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर आप लोगों ने लेने हैं, फिर उसके बाद एग्रीगेट बनता है, फिर जाके वो एलिजिबल होता है पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज लॉ करवा रही हैं उनमें एलिजिबल होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो लॉ करवा रही है आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। इस वजह से इसका क्लियर करना जरूरी है। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर आपने लेने हैं। अब इसके आगे लिखते जाएं, जो मैं पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए कि इस तरह पढ़ना है और इस सेंस में पढ़ना है। यहां पे पॉइंट लिख लें कि एक होता है इसका सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसको थ्योरी कहते हैं, एक होता है इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसको एमसीक्यूज कहते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन के आगे लिख लें कि वो 75 नंबर का, सब्जेक्टिव पोर्शन के आगे लिख लें कि वो 25 नंबर का पेपर आता है। 25 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्टिव का है।
उसके बाद लिख लें कि ऑब्जेक्टिव का कितना है, 75 नंबर का। एमसीक्यूज जो होंगे वो 75 नंबर के, 75 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आना है। मैं पूरा फॉर्मेट जो है वो मैं कम्युनिटी में अपनी जो चैनल है उस पर पोस्ट कर दूंगा, आपको इजी हो जाएगा कि इतने इतने मार्क्स का पेपर इधर इधर से आना है, ये सब्जेक्ट्स आएंगे और इस तरह इसको पढ़ना है। अब आ जाता है सबसे पहला पोर्शन इसका कि हम चले जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पे आपने लाइन लगा लेनी है लिख के कि इसको किस तरह तैयारी करनी है और क्या करना है इसके वाले से। इसके अंदर मुझे जहां तक इंटीमेशन मिली है वो ये मिली है कि ऐसे की तरफ आ जाए। ऐसे जो है वो 15 नंबर का जो है वो बताया गया है, 15 नंबर का ऐसे आएगा। उसमें लिखे कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स होंगे। अब वो जो बच्चे अपीयर हुए हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक डायरी है ना, फॉर एग्जांपल इसी तरह का आपको शीट मिल गई, शीट मिलेगी। शीट जब मिलेगी उसके अंदर एक ये पोर्शन होगा, ऐसी एक मतलब कि एक सफा होगा और एक ऐसा सफा होगा। तो आपने इस पोर्शन को भी 2 साइड्स होंगी, एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी। इसी तरह यहां से शुरू होके यहां तक आपने उस ऐसे को पूरा लिखना है। 2 साइड्स मिलेंगी आपको ऐसे की, ये आपने इसको कवर अप करना है। आगे मैं डिटेल से बता देता हूं। ये 2 साइड्स आपने ऐसे की आएंगी, ये 2 साइड्स आपने कवर करनी है। उसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट का। पर्सनल स्टेटमेंट होती है 10 नंबर की। इसमें जो है वो आपको इस सेंस के वाले से, जैसे ऐसे की 2 साइड्स आई ना, पर्सनल स्टेटमेंट की एक साइड मिलेगी आपको, सिर्फ एक साइड आपने फिल करनी है। ठीक हो गया। ये थे सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पोर्शन। अब सब्जेक्टिव पोर्शन के वाले से लिख लें कि इसके अंदर आपने लिखना क्या क्या है, किस तरह आप इसके मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 100 में से सब्जेक्टिव पोर्शन पे आपने ज्यादा जोर देना है, क्योंकि जो 25 नंबर का पेपर है ना, अगर आप उसमें से 20-22 नंबर भी ले गए ना तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि एमसीक्यूज में से 30 नंबर 40 नंबर लेना। अगर थ्योरी से मार खाओगे ना तो फिर एमसीक्यूज में रहोगे। तो इस हवाले से सब्जेक्टिव पोर्शन में आपने कोशिश करनी कि ज्यादा से ज्यादा क्या लिखना है। अब आप इसकी तरफ आ जाएं कि अगर आप ऐसे लिखने पे चले गए, आपने ऐसे का जो है वो आपने पोर्शन खोल लिया, ऐसे को लिखना है। उसके अंदर आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है, ये नहीं कि सिंपल पैराग्राफ वाइज आपने लिखते जाना है, हेडिंग्स लाजमी देनी है। वो दोस्त कहते हैं कि वो ज्यादा चीज प्रेफर करते हैं कि ये बच्चा जो भी लिख रहा है, ये जो हेडिंग लिखी है ना, ये इसके मुतालिक लिखा है इसने इसके अंदर, तो वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। हेडिंग लाजमी देनी है। उसके बाद शुरू करना कैसे है, इंट्रोडक्शन लिख देनी है, फिर नीचे आपको पता है कि पैराग्राफ वाइज उसको शुरू करना है, हेडिंग देके पैराग्राफ वाइज उसको शुरू करना है। उसके बाद कोटेशंस लाजमी दें। कोटेशंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब के अट्रैक्ट करती हैं। जो भी आपका मतलब के जो चेक करने वाला होगा एग्जामिनर, वो इस चीज को देखेगा कि इस बच्चे ने जो कोटेशन दी है, कोटेशन अच्छी हो, एंड पे दें। जब खत्म हो ना तो एंड पे जो है वो ऐसे के एंड पे लिखें कोटेशन अच्छी सी, कोई भी कि एंड कर रहे हैं, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप एफएससी करके आए हैं, आपको इस चीज का पता है कि किस तरह जो है वो कोटेशंस डालते रहे हैं मिडल में। ठीक है, लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मिडल में जो है वो उसकी कोटेशन दें, फिर जब खत्म हो जाए तो उसकी कोटेशन लाजमी दें, ताकि जब खत्म हो ना ऐसे तो वो लाजमी एंड पे कोटेशन पढ़े कि ये कोटेशन अच्छी थी, ये एजुकेशन के हवाले से अच्छी थी, ये कोटेशन अच्छी थी। तो इस सेंस में आपके ऐसे में ज्यादा नंबर आएंगे। सेम इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट, वो 2 से 3 पैराग्राफ में आपने कवर अप करना है, क्योंकि आपको एक साइड मिलेगी। ऐसे में 2 साइड्स होती हैं और पैराग्राफ में आपको पर्सनल स्टेटमेंट में एक साइड होती है। तो उसमें 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो आपके आएंगे, उसमें आपने कवर अप करना है। सेम उसी तरह आपने उस चीज के बारे में लिखना है। उसके बाद एक चीज लाजमी रखनी है, ये नहीं करना कि मैंने जितना पढ़ा था मैंने लिख दिया, कोई चीज खाली नहीं छोड़नी, कोई लाइन खाली नहीं छोड़ के आनी, उसको फिल लाजमी करना है। ये नहीं कि मैंने 1.5 सफ़े तक लिख दिया तो मैं इतना ही पढ़ के आया था तो क्लियर है। दोनों साइड्स आप लोगों ने लाजमी भरनी है, क्लियर कट दोनों। और पर्सनल स्टेटमेंट की एक साइड आपने क्लियर सारी भरनी है एंड तक।
उसके बाद अब चले जाते हैं कि इसको पढ़ना कहाँ से है। ये सवाल आ जाता है कि कौन सी बुक लें, क्या करें, किस चीज के वाले से। तो इसको मैं बार बार एक चीज कहूंगा, जिन्होंने ये चीज क्लियर की है एंटी टेस्ट, उन्होंने यही चीज कही है कि भाई अगर इससे पास होना ना, अच्छे नंबर से, 50 नंबर से ज्यादा लेने, 70 प्लस जाना है, तो पास्ट पेपर्स नहीं छोड़ने, पास्ट पेपर लाजमी पढ़ने हैं, पास्ट पेपर पे रहना है। आपने जब भी कोई चीज पढ़नी है तो आपने 2018 से लेकर 2024 तक जितने पास्ट पेपर्स आ गए हैं उनको लाजमी पढ़ना है, उनके एसेज देखने हैं, उनकी पर्सनल स्टेटमेंट देखनी है। ऐसे जब शुरू करना है तो सबसे पहले जिस तरह कोई कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है, उसके बारे में आप बताएं। इन्फ्लेशन क्यों राइज हो रही है, पॉवर्टी क्यों राइज हो रही है, या इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहे हैं, इसके हवाले से बताएं। तो सबसे पहले आपका माइंड काम करता है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी देखी जाती है कि सबसे पहले आपने उसको लिखना है कि अब फॉर एग्जांपल ये एक बुक के बारे में, एक डायरी के बारे में जो है वो ऐसे आ गया, इसको आपने ये नहीं लिख देना कि डायरी इसमें लिखा जाता है। इसको लिखने की इसकी तरकीब क्या होती है, जो हमें भी शुरू से सिखाई जाती थी स्कूल में। शुरू में इंट्रोडक्शन डालनी है, उसके बाद इसको बताना है कि ये डायरी है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूं कि ये डायरी है। इसका मेन पर्पस क्या है कि इसमें आप अपनी मेमोरीज रिकॉर्ड कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर नीचे चलते चलते कि इसके अंदर आप ये चीजें लिख सकते हो। आप जो आपको इजी लगता है, आपका माइंड उस चीज पे काम करता है कि यार ये चीज आ सकती है। उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि ये डायरी आपको कहीं भी किसी भी जरूरत के हवाले से काम आ सकती है। तो इसको इस सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो ये आपको इजी रहेगा। तो ये ऐसे जब आप पास पेपर्स के देखेंगे ना तो आपको वहां से इजी हो जाएगा कि इसने ऐसे को पिक कैसे किया हुआ है, कि सबसे पहले उस चीज की इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई, उसके बाद उसको कंक्लूड कैसे किया। तो ये आपकी दो साइड्स फिल करेंगी। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट पे चले जाएं। पर्सनल स्टेटमेंट पे आ जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप लॉ को प्रेफर क्यों करते हैं, आप लॉ में क्यों आना चाहते हैं। तो आप उसमें चीजें डालें कि जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को किसने जो है वो आजाद करवाया था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो कायदे आजम से इंस्पायर्ड होके मैं इस फील्ड में आया। फिर आपसे इस बारे में पूछ सकते हैं कि आप लॉ करने के बाद क्या करेंगे, इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, इसकी फलाह बहबूद के लिए क्या करेंगे, इसकी अच्छाई के लिए क्या करेंगे, आपका क्या रोल होगा सोसाइटी के अंदर जब आप लॉ क्लियर कर जाएंगे। या आप लॉ क्यों करना चाहते हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड सारी जो है वो वकील है, मेरे फादर सीनियर मोस्ट लॉयर है, मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूं, या मेरे फलां जो है वो जुडिशल ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट के वाले से आप अपनी राय दें। तो ये क्रिएटिविटी है। आप क्रिएटिव है तो आप उस चीज को पिकअप कर जाएंगे कि इसको इस सेंस में लिखना है कि मेरे से ये पूछ रहा है तो मैं इसको पहले शुरू में इंट्रोडक्शन के वाले से बताऊं कि इसका ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं बताऊं कि मैं ये करना चाहता हूं, उसके बाद मैं बताऊं कि मैं ऐसे इसको लेके चलूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूं कि इस वे में मैंने इसको कंक्लूड करना है। तो ये चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में 20 नंबर का पेपर आ गया, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस के बारे में पूछा जाता है। फिर वही चीज उसने आगे लिखी हुई है कि पास्ट पेपर्स आपने खोल लेने हैं। पास्ट पेपर्स खोल लेने, जितने एमसीक्यूज 2018 से लेकर 2024 तक आए हैं उस इंग्लिश के पास्ट पेपर्स को नहीं छोड़ना, उसको पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। आप किसी भी गाइड को पकड़ेंगे, गैट में मैंने गाइड का नहीं कहा था, लेट में आप किसी भी गाइड को पकड़ेंगे उसके पास्ट पेपर्स आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज के हवाले से। ये भी सिंपल ऑब्वियसली कि आपने पास्ट पेपर्स पे जाना है। इसमें जिस तरह पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका का कैपिटल क्या है,
ईरान का कैपिटल क्या है, इराक का क्या है, कनाडा का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, या किसी भी मुल्क के हवाले से पूछ सकते हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं आपने उनके कैपिटल्स याद रखने हैं। तो ये चीज़ें जनरल नॉलेज के हवाले से जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, या आपको कॉमन सेंस के हवाले से ये सारे सवाल हैं। उसके बाद उर्दू, मैथ और पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से आ जाता है। उर्दू में ये है कि उर्दू में आपसे पूछा जाता है कि इसम क्या चीज़ है, उसके मानी क्या है, इसकी ये एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, इसके कितने मानी हैं, इसके मानी क्या है, उसकी किस्में क्या हैं, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें उर्दू के हवाले से कि मैट्रिक में और आपने FA किया है या FSC किया है, उसमें जो आपने जो है ग्रामर वाला पोर्शन जो होता है मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उस चीज को लाजमी पढ़ना है। उर्दू को कवर अप करने के लिए मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का जो ग्रामर वाला पोर्शन साइड पे दिया होता है ना, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। तो मेरा इसके अंदर ये कहने का मकसद था कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सारे सिनेरियो का कि लैड की जो तैयारी आप लोगों ने सिंपल करनी है, सब्जेक्टिव पोर्शन आपने पहले पकड़ना है, ऐसे आपने पास पेपर से देखने हैं और ऐसे को किस तरह लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उसको किस तरह कवर अप करना है। देखिए आप FA FSC करके आए हैं, आपको पता कि मैंने किस तरह एक ऐसे को या पर्सनल स्टेटमेंट को हेडिंग से कवर करना है और किस तरह मैंने पिक करके इसको जो है वो क्लियर करना है। ये थ्योरी पोर्शन है, सब्जेक्टिव में आपके नंबर आने हैं तो आपने क्लियर होना है, ये चीज़ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने मैट्रिक का और FA या FSC इंटरमीडिएट के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखना है, उसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसको देखना है, और 2018 से लेकर 24 तक जितने पास्ट पेपर्स हैं उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को लाजमी, ये वेज होते हैं कि बंदा कहां से तैयारी करे, किस तरह इसको पिक करे। तो ये एक लॉ नोइंग पर्सन नहीं होता वो बंदा, वो ले मैन होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको नहीं पता होता कि मैंने कहां से तैयारी करनी। तो ये टिप्स होते हैं कि जैसे आपने इसको पिकअप करना है कि 50 नंबर आपने 50 नंबर कैसे लेने। तो ये इसके वेज थे। बाकी जो अंदर का मटीरियल होता है वो एग्जैक्ट नहीं किसी को भी पता होता कि ये MCQs है यही आएगा, नहीं, ये उसको चेंज करके आता होता है। तो आपने एक का कंसेप्ट उठाना है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस तरह किसी भी मुल्क का कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ज़हन में रखना है कि इस चीज को इसका पूछा गया तो इससे तो मुझे इसके बारे में अलावा दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रिएटिविटी होती है, इंसान की इंटेलेक्चुअलिटी होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है। सब्जेक्टिव पोर्शन पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे जाना है। सब्जेक्टिव में ऐसे की 2 साइड्स होंगी, कवर करनी, हेडिंग्स दे के उसको कवर अप करना है, कोटेशंस अंदर डालनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने लॉ क्यों करना है, आप लॉ करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, या आपका पर्सनल जो है वो इस टॉपिक के हवाले से पर्सनल जो है वो आपकी स्टेटमेंट क्या है, कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है, वो आपको एक साइड मिलेगी। फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मैंने आपको बता दिया इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, ठीक है, जनरल नॉलेज के हवाले से, उर्दू, मैथ और पाकिस्तान स्टडीज के मैट्रिक और FA FSC के हवाले से ही पूछते हैं। उनके ग्रामर को पोर्शन को नहीं छोड़ना और पास्ट पेपर्स को नहीं छोड़ना। बाकी कोई नहीं पढ़ना कि पीछे थ्योरी क्या चीज़ है, सिर्फ पास्ट पेपर्स को पकड़ लेना कि पीछे ये आए हैं, उसको पढ़ते जाना, आपको आइडिया होता जाएगा कि ऐसे MCQs आते हैं। और बाज़ औक़ात 50 to 60% वही रेपिटेशन में जाके वही MCQs रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और वही इंसान को होता है कि यार यही मैं पढ़ के आया था और यही आ गया, ठीक है, उस पर बंदा टिक लगा देता है। तो इंशाल्लाह बाकी इसके अलावा कोई भी असिस्टेंस हुई तो मोस्ट वेलकम है, आप जैसे मर्जी जो है वो पूछे। बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।